क्या कारण दिखाई दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर ये जो महिला पहलवान हैं, जो देश की बेटी हैं, लगातार 1 महीने से ज़्यादा वक्त से इस कड़ाके की गर्मी में बैठी हुई हैं और जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जा रही? देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं 100 बात की एक बात कहूँगा। चाहे बेटी हो, चाहे किसान हो, चाहे देश का नौजवान हो, अगर इनका भला कर सकते हैं सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। अगर देश का उद्धार कर सकते हैं सिर्फ वो ही कर सकते हैं। अपने पद से इस्तीफा दे दे, हिंदुस्तान का भला हो जाएगा। तो पद से इस्तीफा लेंगे और 2024 में आप लोगों के पास मौका भी तो है। आप मेरी बात सुनिए, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ये देश की बेटियां हैं और ब्रजभूषण की नज़र में क्या है? 15 रुपए लाने वाली मेडल वाली बेटियां। बड़े शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज उन्हें ये 15 रुपए का मेडल दिखाई दे रहा है। जिस वक्त इन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखा और तिरंगे को परचम लहराया और राष्ट्रीय गान का डंका बजाया, आज वो इंसान जो पद पे बैठा हुआ है, जिसको शोभा भी नहीं देता पद पे बैठना, और वो ऐसे बोल रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि उनके साथ में जो शोषण हुआ है उसकी कोई वीडियो या कोई फोटो हो तो वो दिखाएं, हम जिससे कार्रवाई करें। आप एक बात बताइए, जब वो संसद के पद पर बैठे रहेंगे तो कब तक कैसे सबूत पेश होंगे? आप उनके पद से इस्तीफा हो, कार्रवाई हो, सब सबूत होंगे। अरे अगर आपको इतना डर है, आप बिल्कुल साफ मन के हैं, तो अपना नार्को टेस्ट करा लीजिए ना। क्यों डर रहे हैं आप? यूपी के अंदर जिस समय किसी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो वहाँ पर बुलडोजर भेज दिया जाता है। ठीक है, क्या बुलडोजर भेजने से पहले कोई वीडियो देखी जाती है, कोई सबूत मांगा जाता है? बगैर सबूत के अभाव में उनके घर के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। तो यहाँ पर ब्रिजभूषण को बचाने के लिए सबूत मांग रहे हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है सर। ये इंटरनेशनल जो पहलवान है, महिला रेसलर है, ये बैठी हुई है, ये सबसे बड़ा सबूत है। अभी कोई इनकी जगह विपक्षी होता या राहुल ही गांधी होते तो अब तक उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता, सदस्यता खत्म हो गई होती। क्या लगता है आपको कि देश में इस समय जो भाजपा वाले लोगों के लिए अलग कानून है और जो देश की आम जनता है या विपक्ष है उनके लिए अलग कानून है? लगता नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप एक समझदार पत्रकार हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। ये देश में पूरे में लगता ही नहीं है। देखिए, इन्होंने कानून को मजाक बनाकर रख दिया है। क्या गरीब के लिए कानून अलग है और अमीरों के लिए अलग है? अमीरों की सुनवाई हो रही है। और आप बताइए, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जब इनको इंसाफ नहीं हो रहा तो एक जो आम लड़की है हिंदुस्तान की, उसके साथ क्या होता होगा? तो ये कहीं ना कहीं, ये जो हमारा हिंदुस्तान का प्रशासन है ना, हमारे देश का, कहीं ना कहीं ये भी सवालों के घेरे में है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विपक्ष के लोग हैं और ये मिलकर यहाँ पर राजनीति चल रही है। ये मत बोलिए कि हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी रहेगी। 65 साल राज कांग्रेस ने भी किया था और उसका क्या अंत हुआ, क्या नतीजा मिला? आसमान से ज़मीन पे उठा के नीचे ला दिया उसको। तो अभी तो आप 9 साल के बच्चे हो, वो तो 65 साल की कांग्रेस थी। तो हर किसी का वक्त एक सा नहीं रहता। मैं इन अफसरों को भी कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में बेटी है, आपके घर में बहन है, किसानों की तरह कब तक बैठना पड़ेगा इन लोगों को यहाँ? जब तक जरूरत होगी। देखिए, उस सतयुग में एक हनुमान थे, एक बजरंग बली थे, और इन सीताओं के साथ तो हजारों लाखों बजरंग बली है मुझ जैसे इन बहनों के साथ में। अगर इनका पसीना भी कहीं गिरा ना तो मैं अपना खून बहा दूंगा। मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ। वो कह रहे हैं वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग से लोग आ चुके हैं। उनको दिखाई दे रहा है जो खुद टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिन्होंने आज देश में टुकड़े टुकड़े गैंग चला रखा है, जिनको भारत जोड़ो यात्रा से नफरत है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आजकल भारत तोड़ो यात्रा चला रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाजपा के लोग तो भारत जोड़ तो रहे हैं। अभी बिहार में भागेश्वर धाम सरकार या जो बाबा हैं वो पहुंचे हैं, वो लगातार हिंदू राष्ट्र और लगातार भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र अब नहीं है? आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये बात बताइए, प्रधानमंत्री मुसलमान है, वो हिंदू है? राष्ट्रपति हिंदू है, मुसलमान है? मुख्यमंत्री हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू। गृह मंत्री अमित शाह जी हिंदू है, मुसलमान है? हिंदू। तो फिर किस बात का खतरे में है जी हिंदू? अरे मेरे देश की अखंडता, मेरे देश की जो संस्कृति है, मेरे देश का जो भाईचारा है, आप कितना ही जहर घोलने की कोशिश कर लीजिए। अंग्रेजों ने भी घोला था। जब अंग्रेजों जैसों से हम नहीं बटे तो हम क्या अंग्रेजों की नाजायज औलादों से बट जाएंगे? वो बांटने का कहाँ, जोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन कह रहा है जोड़ने का काम कर रहे हैं? क्यों लगातार हिंदू धर्म की और लगातार सनातन धर्म की बात हो रही है, लगातार बाबा जा रहे हैं, जगह जगह कथा वाचकों का भी कहना है कि एजेंडा सर, RSS का एजेंडा। बिल्कुल सही सवाल। आजकल भाजपा ने
अपने बाबा भी पैदा कर दिए हैं बीच में, भेजने लगी है भाजपा, और अपने पैसे से केरला स्टोरी भी बनवाने लगी है, प्रोड्यूसर भी पैदा करने लगे हैं। ये तोड़ने वाली बात नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? अरे भाई केरला स्टोरी का प्रमोशन कर रहे हो, केरला स्टोरी देख रहे हो, जो ओरिजिनल स्टोरी है इसका भी प्रमोशन कर दो आन के। कब करोगे? या अब सुनिए, मैं आपको एक पंक्ति सुनाता हूँ, आप सब कुछ समझ जाओगे। अभी ब्रजभूषण सिंह ने एक बयान सुना होगा कि अगर मेरी जबान खुली तो सुनामी आ जाएगी। अब इस पर सुन लीजिए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। तो ये किस पे पता है? गृह मंत्री अमित शाह जी पे। अगर उनकी जुबान खुली तो सुनामी में ये भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लीक पॉइंट है, बहुत बड़ा झोल है। सरकार तो महिलाओं के लिए काम करे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। सर एक महिला का मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ठीक है। अब हमें देश का ये दुर्भाग्य है कि इन्हीं के नेताओं से, इन्हीं के विधायकों से, इन्हीं के सांसदों से बेटी को बचाना पड़ रहा है। देखिए कैसे बच रही है। यही तो सम्मान है इनकी नजरों में बेटियों का। देखिए एक तक का ट्यूट तक का नहीं आता और आप कहते हैं मंच से ये मेरे देश की बेटियां हैं, मैं इनका बाप हूँ, मैं इनका पिता हूँ। अरे करने में और कहने में बहुत अंतर होता है सर। अपने आप को बाप बताने में। आप उनसे पूछिए बेटियों के आंसुओं की कीमत, उस बाप से पूछिए जो बाप है। गृह मंत्री का तो मानना है कि आधी रात को भी हमारे शासन में, रात में भी बेटियों को कभी भी कितने भी गहने पहनकर सड़कों पर जा सकती हैं स्वतंत्र रूप से। बिल्कुल सही सवाल आपका। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए साल का, जितने भी 76 के और रेप केस सबसे ज्यादा अगर थानों में होंगे तो इस सरकार में है। देख लीजिए, आप पत्रकार हैं खुद, नेट पर सर्च कर लीजिए, चाहे वो उन्नाव वाला हो, चाहे वो हाथरस वाला हो, तो चाहे या कश्मीर वाला हो। कितने गिनाऊं मैं आपको? और जो अब आम रेप हो रहे हैं और आम 76 के केस हैं वो कितने होंगे? कल एक फैसला भी आया है कि जो 2000 के नोट थे वो बंद हो चुके हैं। देखिए बात 2000 के नोट पर आई है। जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए मेरे भी वो प्रधानमंत्री, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, समझ रहे? वो अपने मंच से अपने संबोधन में कहते हैं कि ये जो नोटबंदी है इससे काला धन वापस आएगा, जिन्होंने काला धन छुपा के रखा है वो बाहर आएगा। अरे सुनिए, कोई काला धन नहीं आया, आपने सिर्फ गरीबों की गुल्लकें तोड़ने का काम किया है। जो अपनी बेटी के लिए 40,000 20,000 शादी के लिए गरीब ने पैसा जमा कर रखा था, आपने वो गुल्लकें फुड़वाई हैं। क्या किसी अमीर की तिजोरी टूटती हुई दिखी? आपने जो अपने आपके सहयोगी थे, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, अडानी, अंबानी, उनकी ब्लैक मनी को वाइट करने का नोटबंदी की और उसका हशर क्या हुआ? आज की डेट में आप एक रिपोर्ट है, आप इनको जीडीपी का मतलब भी पता नहीं होगा कि आज क्या अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की, कितना पीछे चला गया पता है हिंदुस्तान, और कितने लोगों की मृत्यु हुई लाइनों में लग के। लाइनों में आप देखा आपने अमीर को लगता हुआ? तो सुनिए, हम पे तो पहली बात 2000 का नोट है भी नहीं, 2 साल से जेब में भी नहीं आया। डर उसे होगा जिसने काला धन जमा कर रखा होगा, अडानी अंबानी जैसों को। हमें नहीं है डर। ये नौबत कर दिया है कि आपकी जेब में पैसा ही नहीं मिल सकता। तो आंदोलन जीवी है इसलिए बात करें, नहीं तो मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ रही है। आप मुझे बताइए क्या नाम है सर आपका? कृष्णा। कृष्ण सर, बहुत अच्छा नाम है। मगर मुझे आप ये बता दीजिए कि भाजपा क्या वकालत करने आए या पत्रकारी करना है? सवाल पूछने नहीं, सवाल पूछने में भी तो ये पूछ रहा हूँ। मैं जवाब दूंगा। क्या क्या अच्छा काम हो रहा है बताइए। 50 स्मार्ट सिटी बनती, कहा था कि हर साल 50 स्मार्ट सिटी बनेंगी, कहाँ है स्मार्ट सिटी? दिखाइए मुझे। कहा है हर साल एक एम्स हॉस्पिटल खुलेगा हर राज्य में, कहाँ है एम्स हॉस्पिटल? 2 करोड़ नौकरी भी मिल नहीं थी, वो नौकरी तो मिली भी नहीं, 60 लाख और बेरोजगार हो गई हुआ। और सुनिए, मैं अपनी लास्ट बात फिर भाई की सुन लेना। वरुण गांधी को आप जानते होंगे, इन्हीं के MP है, इन्हीं के सांसद है। उनका बयान सुना था आपने कि आप 2 करोड़ जो पद खाली हैं पहले उन्हें भर लीजिए, नई नौकरियां तो आप जब देंगे। तो
क्या रोजगार दे रहे हैं, ये क्या विकास कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सिर्फ इनके सहयोगियों का, पूंजीपतियों का, बस। सर देखिए, 4 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, स्मृति ईरानी। इनके खुद अपने नेता हाशिए पे रहे। थोड़े दिन रुक जाइए, ये जनता को आंदोलन जी भी बोल रहे हैं ना, इनके अपने खुद के नेता आंदोलन जी भी ये उनको बोलेंगे। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी इनको छोड़कर चले गए, शत्रुघ्न सिन्हा जी इनको छोड़कर चले गए, सतपाल मलिक जी छोड़कर चले गए, अब वो क्या नाम है, वीरेंद्र चौधरी जी पहलवानों के समर्थन में आ गए। आज आप लोग इकट्ठा हुए, ऐसे ही किसान इकट्ठा हुए थे। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांगा, बोला कि और किसान खुश होके घर लौट गए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर महिला पहलवान यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठी हैं। जैसे ही वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तुरंत आप लोग खुश होकर चले जाएंगे और फिर से आप 2024 में फिर से उनकी सरकार बनाएंगे, जबकि आप लगातार हम वो लोग हैं जिनके कारण मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने। क्या तीसरी बार भी बनेंगे? सुनो, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। 2 बार प्रधानमंत्री इसी जनता ने बनाए हैं। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सर, जो कर्नाटक में हुआ है ना, वो एक अलग जग गई है। और नरेंद्र मोदी जी छोड़िए, स्मृति ईरानी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, उनकी जमानत जब्त होएगी। हम गारंटी लिख के देते इस बात को। आपने कहा 2024 में भी प्रधानमंत्री आएंगे। सुनिए मेरी बात, जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे राजनीति कर सकते हैं, मैं एक उसे जुमला ही कहूँगा, लॉलीपॉप। तो क्योंकि देख लीजिए, ये लॉलीपॉप है, क्या सम्मान हो रहा है। अगर आप इन बेटियों के ऊपर सत्ता में आ सकते हैं ना, तो यही बेटियां और यही किसान और यही जवान जो तीनों सड़क पे हैं, 2024 में आपको घर बिठाने का काम करेंगी। ये आपकी भूल है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने, और सुनिए, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे उनके ज़मीर जिंदा हैं, वो उन्होंने इनको ललकारा है, खामोश, लगी को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो भाजपा सेनेटर तो उसे शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, वो ये है। जी चलिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार 1 महीना पूरा हो चुका है और यहाँ पर 23 अप्रैल से करीब यहाँ पर लगातार महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी हैं और अपनी आवाज़ उठा रही हैं, अपने ऊपर हुए अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा रही हैं। और देखेंगे कि लोग भी लगातार यहाँ पर जुट रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब ब्रजभूषण शरण के जो खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, वो कब उन पर कार्रवाई होती है और कब इन महिला पहलवानों की जो आवाज़ है वो कब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके कानों तक कब तक पहुंचती है। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जय हिंद।